पाकिस्तान बार बार यही की प्रश्न लगाया जा रहा है, इसमें भारत है, भारत ये सब कुछ करवा रहा है। देखिए, ये जो पाकिस्तान जो एंटी इंडिया जो रिटारिक करता है ना, ये उनकी आदत होगी कि भैया ये भारत की रॉ करा रही है या फिर आपके मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान करा रहे हैं। अब वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान इतनी हावी हुई पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि उन्होंने उनके स्कूल्स में भी अटैक किए, इस्टेब्लिशमेंट्स में भी अटैक किए। और स्पेशली जब ये इमरान खान साहब का किस्सा होता है, जब उनको अरेस्ट किया जाता है, तो आपने देखा पहली बार अटैक कहाँ होता है? कोर कमांडर के घर पे। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार। एक कहावत है कि बीजे पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए। ये हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी हालात ये है कि वहां पे ट्रेन हाईजैक हो रही है। आज तक विश्व के किसी भी कोने में ऐसा ना हुआ। जहाज हाईजैक हुए, कार हाईजैक हुई, बस हाईजैक हुए, लेकिन ट्रेन हाईजैक नहीं। गोलियां मारी जा रही है इनके साइड से, बस को उड़ा दिया जा रहा है बम से। इनके पाले हुए दामादों को गोलियों से भूना जा रहा है। 70-72 हालात बने हुए पाकिस्तान के इस वक्त। 70 में तो एक बांग्लादेश मरा था, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात है, एक नहीं कई बांग्लादेश बनने जा रहे हैं। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर दीमान, ये डिफेंस एक्सपर्ट है, इनसे हम जानकारी लेंगे। पीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आदर्श जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो एज ऑलवेज। पाकिस्तान बार बार यही की प्रश्न लगाया जा रहा है, इसमें भारत है, भारत ये सब कुछ करवा रहा है। हालांकि बीएलए ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी है, वीडियो जारी की है, और पाकिस्तान के दिलो दिमाग में भारत का डर बैठ चुका है। देखिए, ये जो पाकिस्तान जो एंटी इंडिया जो रिटारिक करता है ना, ये उनकी आदत हो गई है। तो अभी ये पूरी दुनिया भी जानती है, तो लोग भी इसको करते नहीं। अगर ये भारत की रॉ ने किया है, तो आपने अफगानिस्तान के साथ क्यों प्रोटेस्ट लॉन्च किया है कि आपके लड़ाके बीएलए के साथ मिलकर हमारे देश में ये ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं? और उनको बता रहे हैं कि देखिए, जब अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान से निकला था, उसके पहले दोहा में एक एग्रीमेंट हुआ था, जहां आपने माना था कि आप अपनी धरती का इस्तेमाल या अपने लड़ाकों का इस्तेमाल पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का नहीं करेंगे। तो आप मुझे आप ही बताइए, मैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को पूछना चाहता हूं कि भैया ये भारत की रॉ करा रही है या फिर आपके मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान करा रहे हैं? आपने उधर भी प्रोटेस्ट लॉन्च किया है और इधर भी दुनिया को बता रहे हो, तो आप ही बताइए क्या सच है। ये बात सही है, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस अंदरूनी हालात में जिस तरह के वहां हालात बने हुए, खासकर इन 4-5 दिन के अंदर जो पाकिस्तान में अटैक हुआ है, जितने इनकी आर्मी मारेगी, सिविल मारेगी, जब लोग चीजें सामने आई, क्या पाकिस्तान अपनी ये फैक्ट्री भारत के लिए बंद करेगा? क्या अपना ही घर संभालेगा, या अभी भी उसके दिलो दिमाग में कश्मीर और इंडिया बैठा हुआ है? देखिए, ये अभी आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि 1979 में सोवियत ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था। उसके क्या कारण थे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, किसी और दिन बात करेंगे। तो उसके बाद अमेरिका ने बोला, भाई सोवियत तो आता चला जा रहा है, इनको वार्म वाटर पोर्ट्स मिल जाएंगे इंडियन ओशन के अंदर, तो इनको रोको। तो पाकिस्तान उस वक्त उनका चमचा था या उनकी वैसल स्टेट थी, या जो भी कह सकते हैं। तो पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि भाई देखो, आपके मदरसे हैं वहां, तालिबान मतलब स्टूडेंट्स हैं, तालिबान का मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, तो इनको आप करो एक तरीके से फोर्स तैयार करो जो एंटी सोवियत हो। वो फोर्स तैयार हो गई और उन्होंने जाके अफगानिस्तान को में सोवियत यूनियन को खदेड़ भी दिया। अब वो वेले बैठे थे, क्या करें? तो अब पाकिस्तान के पास समझ में नहीं आ रहा था। अपना जो उनके जियाउल हक साहब थे, उनको भी पता था कि 47 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कन्वेंशनल वॉर में तो इंडिया को नहीं हरा सकते। तो उन्होंने एक बोला था, ऑपरेशन नाम मेरे दिमाग से निकल गया, 1000 कट्स, लीडिंग इंडिया में 1000 कट्स। तो वो उनके पास एक फोर्स मिल गई जो इंडिया के अगेंस्ट लगा दी। अब ये जो ब्रीडिंग शुरू कर दी उसकी, एक उन्होंने फैक्ट्री शुरू कर दी तालिबान प्रोड्यूस करने की, और कि भाई इंडिया के अगेंस्ट लगाने हैं। खैर वो हमने काउंटर कर लिया, वो भी अलग सब्जेक्ट है। परंतु विद इन द कंट्री एक ऐसी तंजीमें तैयार होने लग पड़ी
जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही थी कि कौन ज्यादा लड़ाके तैयार करता है और कौन से कंट्री में भेजता है। तो नॉट ओनली इंडिया, वो पूरी वर्ल्ड के लिए एक टेररिस्ट सप्लायर्स बन गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज सबको पता है, वो भी डिटेल में मैं नहीं बोलूँ, उसके मैं नहीं जाऊंगा। परंतु जो बढ़ने शुरू हो गए, अब उनकी जो तादाद नहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो अब क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन्स, पहली फॉल्ट लाइन क्या थी? अफगानिस्तान बॉर्डर, जिसको आज भी अफगान नहीं मानते। वो 1893 में अंग्रेजों ने जब उससे साइन करवाए थे उसके अमीर से कि भाई ये पेशावर, क्वेटा, ये जो इलाके हैं ये अफगानिस्तान के नहीं, एक्चुअली अफगानिस्तान के इलाके थे। इन यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं वो पश्तून है, वो पाकिस्तानी पंजाबी या सिंधी नहीं है, पश्तून है। तो उन्होंने जो डूरंड लाइन खींची थी वो एक फॉल्ट लाइन थी। अब वहां पे लोग तैयार हो गए, आईएसआई यहाँ पे आ गया, उसामा बिन लादेन को भी पनाह दी, अलकायदा भी यहाँ ऑपरेट करता है, रिलीजियस सेंटिमेंट तो है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, तो उसको भी पनपने दिया। तो वो खिचड़ी ऐसी बनी कि एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान तैयार होगी। वो कहते हैं पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाओ और शरिया लॉ जारी करो। तो यानी कि अगर पाकिस्तान ने हमारा इलाका लिया है तो हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बनाएंगे, नॉट क्लासिकली, क्योंकि वो है सपोर्टेड बाय अफगान गवर्नमेंट एज ऑफ टुडे, बट है वो पश्तून। तो इस किस्म की आइडियोलॉजी वो बनी। अब वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतनी हावी हुई पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि उन्होंने उनके स्कूल्स में भी अटैक किए, एस्टेब्लिशमेंट्स में भी अटैक किए। और स्पेशली जब ये इमरान खान साहब का किस्सा होता है, जब उनको अरेस्ट किया जाता है, तो आपने देखा पहली बार अटैक कहाँ होता है? कोर कमांडर के घर पे, बिल्कुल, मिलिट्री हॉस्पिटल पे, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर। ये इतनी हिम्मत कहां से आ गई? पहले कभी थी नहीं। और आज से 2 साल पहले तक तो पाकिस्तान में किसी की जरूरत नहीं थी कि मुंह खोले अगेंस्ट एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी आईएसआई, एंटी आर्मी। पर अब वो सारा जो इलाका है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा टेररिस्ट ब्रीड कर लिए हैं। वो कहते हैं ना, अमेरिकन ने बोला था, इफ यू ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, वो किसी ना किसी दिन आपको भी बाइट करेंगे। तो पहला बाइट तो ये आया। दूसरे आ गए बलोचिस्तान वाले। अब बलोचिस्तान मैंने जैसे बताया कि 44% जो इलाका है वो पाकिस्तान का बलोचिस्तान है, बट स्पेसली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन इज ओनली 4%। अब उनको ऊपर भी अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, पर ये जो 2014, 15, 16 में सीपैक के साथ, चाइना के साथ किया, और उन्होंने वहां पे अपना पोर्ट बनाना शुरू किया, वहां पे रेलवे लाइन, हाईवे, और आपकी ये जो क्या बोलते हैं, इंटरनेट की हाईवे, 100 केबल शेबल बिछाने शुरू किए, और बढ़िया। अब कहने को तो ये प्रोग्रेस थी और होनी भी चाहिए थी, पर हुआ क्या? लोकल्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई, बल्कि उनके आने जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। तो वो भी अगेंस्ट हो गए, बोले। और वहां पे जितने भी मिनरल्स मिले, रिसोर्सेज मिले, फॉरेस्ट मिले, पानी के जो कुछ भी मिला, वो उन्होंने हड़प लिया सारा का सारा। तो वो भी अगेंस्ट हो गए। और अब मैंने जैसे आपको बताया कि 5 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने बलोचिस्तान को फ्री कर दिया था। ड्यूरिंग 47 से पहले भी जब अंग्रेज राज करते थे, सो कॉल्ड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाला रीजन में पूरा अपने इलाके में दिखाते थे, तब भी इंसर्जेंट्स थे अगेंस्ट ब्रिटिश। और जो आरएएफ, रॉयल एयरफोर्स थी, वो कई बॉम्बिंग करती थी उन इलाकों में। और 5 अगस्त को उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं। तो ये किसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में नहीं था, क्योंकि वो मानते थे बलोचिस्तान ब्रिटिश टेरिटरी है, पर वो बलोच उस वक्त भी नहीं मानते हैं। कि वही सब एक चीज इस वक्त है, जिस वक्त से हमारे विदेश मंत्री जब स्टेटमेंट दिया कि अब पीओजे को हम वापस लेंगे हम, उस वक्त के बाद पाकिस्तान के अंदर धड़ाधड़ हादसे हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं हाफिज सईद मारा गया, उसका एडीसी मारा गया, एडीसी की तो कंफर्मेशन हो गई है, हाफिज सईद के बारे में भी कह रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है वो कह रहे हैं। लेकिन वहां का जो मीडिया वो भी इसके ऊपर कह रहा है। मतलब दहशत का माहौल वहां पे लग रहा है, उनको लग रहा है कि इस वक्त यही समय है कि जबकि भारत को पीओजे को ले लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। इसमें आप दर्शकों को याद दिला दूं कि पीओजे को लेने का सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर 22 फरवरी 1994। तो काफी पुरानी बात थी, पर अभी लेटेस्ट ये हीट अप इसलिए होता जा रहा है कि सीपैक की वजह से, जो सीपैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बलोचिस्तान में तो है, उसकी तो हमने बात कर ली। पर ये खैबर पख्तूनख्वा एरिया, जो किसी जमाने में इसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता था, और साथ में गिलगित बाल्टिस्तान जो इंडिया का हिस्सा है, हमारे पार्ट ऑफ लद्दाख था, कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वो भी है। अब इस इलाके में और पीओजे को इन्होंने अलग अलग कर दिया, नॉर्दर्न एरिया पीओजे के।
फिर उसको बना दिया खैबर पख्तूनख्वा और इनको गिलगित बल्टिस्तान को अलग कर दिया। और मजेदार बात आपके दर्शकों को ये बता दूं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आज मानती कि गिलगित बल्टिस्तान उनका हिस्सा है या POJK उनका हिस्सा है, वो कहते ही नहीं, वो कहते हैं हमारा हिस्सा नहीं, डिस्प्यूटेड है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो अब वहां पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि सीपैक के आने से चाइना ने खुलेआम शरेआम उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको लूटना शुरू कर दिया। पहले पाकिस्तान भी करते थे, पर चाइना ने खुलेआम, वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं, वहां पे डैम बन रहे हैं, तो वो भी भाई डैमर बादशाह डैम बना, उसकी बिजली बन रही है तो वो कहीं और जा रही है, लोकल्स को बिजली नहीं मिल रही है। उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनके मिनरल रिसोर्सेज हैं, बॉक्साइट की खाने हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो सब एक्सपोर्ट करके आगे ले जा रहे हैं और लोकल्स के पास खाने के लिए रोटी नहीं। यानी कि उनके पास अगर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट बोलती है कि हमने आपके यहाँ 4 मिलियन टन का गेहूं बेचा है, वो 4 मिलियन टन तो दूर, वो 4 टन भी नहीं होता और लोगों को पता है। तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, आर पार खोल दो, कारगिल रास्ता जोड़ दो। और विद इन POJK जो उन्होंने 14th अमेंडमेंट करी थी और उसके मुताबिक, हालांकि प्राइम मिनिस्टर है POJK का, मगर उसके पास 14 मेंबर्स जो है वो उसमें से 6 उसके हैं, 8 पाकिस्तानी है, 7 पाकिस्तानी है और प्राइम मिनिस्टर ऊपर है। तो यानी कि वो एक किस्म की सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन, टोल टैक्स कलेक्शन करने वाली मशीन है, डिसीजन वो कोई नहीं ले सकते। तो नेचुरली वो शोर मचाना शुरू कर दिया है क्योंकि वहां उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अब इस सिचुएशन में देखा जाए, बलोचिस एक तरफ एक्टिव है, बिल्कुल, TTP दूसरी तरफ एक्टिव है, और उसके अंदर ये जो अभी आपने बोला हाफिज सईद का जो इंसिडेंट हुआ है, अब ये पिछले 3 या 4 साल से देखा गया है कि जितने भी लोग इंडिया के अंदर जितने आतंकवादियों जो मास्टरमाइंड थे, उनकी सिस्टमैटिक तरीके से हत्या हो रही है। तो हमने इसको एनालाइज किया, उनके भी 2 तरीके हो सकते हैं, जिसमें अभी ये लेटेस्ट कड़ी ये है। तो एक तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे ये जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं, ये एक्चुअली बहुत पावरफुल हो गया है क्योंकि इनको पाकिस्तान टेररिस्ट मानता ही नहीं। वो कहता है ये सोशल सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, और इवन जो सिविलियंस हैं वो पाकिस्तान का, अगर आपको पता हो तो इस्लाम में एक ज़कात का नियम है, तो सिविल लोग ज़कात इनको देते हैं कि आप अपनी सोशल एक्टिविटीज चलाइए, परंतु है ये हार्डकोर टेररिस्ट जो ISI के साथ मिले हुए हैं और उनके कैंप शैम्प्स। अब ये हाफिज सईद भी एक किसी कैंप का मुआयना करके ही वापस आ रहा था, जिसके साथ दूसरी तरफ से कह रहे हैं वो जेल में बंद है। हाँ, अबू कासिम, बड़ी अजीब सी बात है ना, एक तरफ कहते हैं वो जेल में, उसको वो कह रहे हैं नजरबंद है, मतलब कि कोर्ट ने हुक्म दिया है भाई इसको बंद करो। कोर्ट को बोला गया जी ये सिक्योरिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा, इसको हम नजरबंद करते हैं। कोर्ट ने मान, नजरबंद मींस 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, और अब वो बोल रहे हैं वो मुआयना करने गया है। अब उन्होंने बोला जी 3 आदमी मारे गए। देखिए अगर मारे गए तो आपने एरिया कॉर्डन ऑफ क्यों किया? टोटल अभी तक कॉर्डन ऑफ है। सेम थिंग आपने बालाकोट में की, वहां भी आप छुपाना चाहते थे, यहां भी छुपाना चाहते हैं कि 3 मारे गए, फिर बोला नहीं 2, एक ही आइडेंटिटी आपने बता दी, एक ही नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो 99% हाफिज सईद है, और अगर वो उसका फैल जाए तो उनके पास क्या मुंह रह जाएगा, दुनिया को क्या बोलेंगे ये नजरबंद था या ये POJK के कैंप्स का मुआयना कर रहा था। तो इस किस्म का जो एक माहौल बन रहा है पाकिस्तान में, इवन सिविलियंस भी तंग आ गए हैं। इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो मेजोरिटी में थी, उसको जबरदस्ती भगाया गया और या उनको दूसरे मीन्स के साथ उनकी सीटें कम करी गई है, उनके लोगों को नहीं आने दिया, पर फिर भी जोश तो उनमें है। अब वो इनके एक किस्म का कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन इस किस्म का है कि 3-4 फ्रंट्स पे टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस मांगते हैं। विद इन दी पंजाबी एरिया वो सिंधीज कुछ मांग रहे हैं, पंजाबीज के अंदर आपके जो तंजीमें हैं ये इस वक्त कंफ्यूजन में है। तो ये गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो है वे बद से बदतरते होने जा रहे हैं। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों की सब जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।